नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट यूजी सन 2025 राउंड सेकेंड काउंसलिंग से जुड़ी एक बड़ी और ज़रूरी खबर। अगर आपने राउंड सेकेंड में सीट अलॉटमेंट देखा है या रिपोर्टिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि समस्या क्या हुई थी। जी हाँ, शुरुआत में समस्या क्या हुई थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 सितंबर सन 2025 को एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राउंड सेकेंड का फाइनल रिजल्ट जारी किया था, लेकिन रिजल्ट निकलने के कुछ ही घंटे बाद एमसीसी की ओर से एक आकस्मिक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में बताया गया है कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ने गलती से जितनी सीटें उपलब्ध थी उसका 2 गुना डेटा भेज दिया था। मतलब मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें थी तो उन्होंने 200 सीटें रिपोर्ट कर दी। अब इसका सीधा असर क्या हुआ? तो इसका सीधा असर यह हुआ कि उन अतिरिक्त सीटों पर अलाटमेंट हो गया जो असल में मौजूद ही नहीं थी। अब चलिए हम आगे बात करेंगे कि एमसीसी का निर्णय क्या हुआ। तो इस गलती की जानकारी मिलते ही एमसीसी और डीजीएचएस ने तुरंत कदम उठाया। काउंसलिंग कमेटी ने कहा कि राउंड सेकेंड का जो रिजल्ट 18 सितंबर सन 2025 को, जी हाँ 18 सितंबर सन 2025 को घोषित किया गया था, उसे तुरंत वापस लिया जा रहा है। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को भी फिलहाल रोक दिया गया है। यानी अगर आप राउंड सेकेंड के आधार पर कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की जाने की सोच रहे हैं या सोच रहे थे तो अभी आपको रुकना होगा। चलिए अब आगे हम ये भी आपको बता दे रहे हैं कि छात्रों के लिए क्या है संदेश। तो एमसीसी ने साफ कहा है कि सभी उम्मीदवार रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करें और जब नया रिजल्ट आएगा या नया रिजल्ट जारी होगा तभी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया भी होगी। पुराने रिजल्ट पर कोई भी कदम ना उठाएं। यह फैसला जो है एमसीसी ने इसलिए लिया था ताकि किसी भी छात्र को नुकसान न हो और सभी को सही तरीके से सीट भी मिल सके। अब चलिए इसके बाद आगे हम ये भी आपको बता दे रहे हैं कि रिवाइज्ड रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, रिवाइज्ड रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों नोटिस में रिजल्ट की नई तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर एमसीसी ने ऐसे मामलों में बहुत जल्दी ही सुधार कर लेती है। जी हाँ, आमतौर पर जो एमसीसी है ऐसे मामलों में बहुत जल्दी ही सुधार कर लेती है। उम्मीद है रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट कुछ ही दिनों में एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको बस एमसीसी की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना है और भरोसेमंद स्रोतों से ही अपडेट लेना है। अब चलिए यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि छात्रों के लिए अब क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्या सुझाव है। तो अब सवाल उठता है, जी हाँ, अब सवाल उठता है कि इस बीच छात्रों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप घबराइए मत। यह गलती सभी छात्रों के लिए समान है, किसी के लिए तो किसी का एक का नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, सुनिए, सबसे पहले आप घबराइए मत। यह गलती जो है सभी छात्रों के लिए समान है, तो किसी एक का नुकसान नहीं होगा। और दूसरा है अपने डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्टिंग की तैयारी वैसे ही बनाए रखें। तीसरा है एमसीसी की वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिस पर ही भरोसा करें, किसी अफवाह पर आप ध्यान न दें। अब यहाँ पर चले देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। कुल मिलाकर यह है कि राउंड सेकेंड का जो रिजल्ट है फिलहाल रद्द कर दिया गया है। रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट जो है जल्द ही आएगा। रिपोर्टिंग प्रक्रिया उसी के बाद ही शुरू होगी, इसलिए आपको बस थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। अब तो दोस्तों ये थी जो एमसीसी की तरफ से आई ताज़ा और ज़रूरी अपडेट्स। अगर आप नीट यूजी सन 2025 की काउंसलिंग कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। हम आपके लिए ऐसे ही हर छोटे बड़े अपडेट लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।